हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनामिका है और आज हम बात करने वाले हैं EQ इन सेल्स की। अब ये EQ है क्या है? EQ जो है ये है इमोशनल कोशेंट इन सेल्स। हाउ डू यू यूज़ योर EQ इन टू सेल्स? सेल्स की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो नॉर्मली हमको क्या रिलेट होता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन, फोर्सफुल होना, या फिर ये है कि कांस्टेंट फॉलोअप होना, या फिर कई बार ये होता है कि इतने हद तक फॉलोअप हो जाता है कि सामने वाला जो है वो डिसइंटरेस्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से ना वो मीटिंग्स देता है ना वो फ़ोन कॉल्स अटेंड करता है। इसके साथ साथ और क्या होता है, इसके साथ साथ ये भी होता है कि बहुत सारी बातें हो जाती है, बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग होता है, फिर भी जो है ये जो सेल्स है वो स्ट्राइक नहीं हो पाता है। होता ये है कि सामने वाला जो क्लाइंट है वो बिल्कुल ही इसमें डिसइंटरेस्टेड हो जाता है और आगे आपसे बात करने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो इसमें देखने की बात ये है कि ये होता क्यों है। ये होता इसके लिए है बिकॉज हम जो हैं, जो भी सेल्स पर्सन है, वो जब बात करते हैं ना लोगों से, सिंगल अप्रोच होता है। सिंगल अप्रोच मतलब कि आप जब बात करते हो सामने वाले से, आप सिर्फ अपनी तरफ से सोचते हो, सिंगल डायमेंशनल अप्रोच होता है। इस वजह से होता है ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें सेल्स नहीं निकलता है। तो ये एक आर्ट है, जैसे कहते हैं सेल्स इज़ एन आर्ट। इसको मास्टर करना है तो बहुत सारे चीज़ें हैं जिसे आप मास्टर कर सकते हो, जानते हैं वो कैसे हो सकता है। तो उसके पहले मैं आपको कुछ एक टर्म्स बता दूं जो आप लोगों ने सुने भी होंगे, जिसे कहते हैं IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट। अब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वो होता है जो बताता है कि सामने वाला या आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। IQ स्कोर ये बताता है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि लोगों में EQ बड़ा कम होता है, या इमोशनल क्वोशिएंट जो होता है ये कम होता है। इमोशनल क्वोशिएंट या इमोशनल इंटेलिजेंस ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसी प्रकार से सेल्स में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स बीन टोल्ड, ये कहा जाता है कि IQ जो है आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री दिलाने में हेल्प करता है, बट EQ जो है उसमें और आगे बढ़ाने में, आपकी करियर को एक्सेलरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जब आपके पास आपका EQ होता है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो होता है, वो हम लोग जनरली कैसे होता है, ये कैसे सीखते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस आता कैसा है? इमोशनल इंटेलिजेंस वैसे आता है कि जैसे आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, वर्क वाइज, पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस करते हो, इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका जो इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो डेवलप होता है। जैसे कि आपके इमोशंस, सामने वाले के इमोशंस, उस हिसाब से कैसे डील करना होता है, ये सब जो है एक स्लो प्रोसेस है थ्रू आउट द लाइफ जो आप सीखते हो। बट व्हाट इफ़ आपने ये जो इमोशनल क्वोशिएंट है इसको मास्टर कर लिया? अगर आपने इमोशनल क्वोशिएंट जो है या इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इसको आपने ऑलरेडी लर्न कर दिया, तो आपको एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहीं ना कहीं आप जो है अपने सेल्स के करियर में जो है वो एक्सेल कर पाओगे। तो कैसे करना है? इसको करने के लिए 4 स्टेप्स हैं। ये 4 स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके सेल्स में जो है वो डिफरेंस आपको दिखाई देगा। आपका अप्रोच जो है वो आपका चेंज हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो सेल्स है ये आपको पुशी न लगते हुए आपका सेल्स जो है बहुत आसानी से होगा। इन शॉर्ट, यू विल एंजॉय व्हाट यू आर डूइंग। कई बार जो है सेल्स बहुत ज़्यादा पुशी लगने लगता है, जिसके वजह से ये होता है कि कस्टमर जो है वो आपसे दूरियां बरतने लगते हैं और फ़ोन लेना भी पसंद नहीं करते हैं। तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है? इसमें आपको 4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। उसमें से पहला वाला स्टेप जो है वो है कि अवेयरनेस अबाउट सेल्फ। आपके बारे में, खुद के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब क्या, कई बार ये होता है कि सेल्स है, सेल्स में सेल्स प्रेशर भी होता है। मतलब आप जनरली सोचते हो कि नहीं, मुझे ये टारगेट कंप्लीट करने हैं, मेरे मंथली टारगेट ये है, या मेरे 6 मंथ के टारगेट्स ये हैं, या मेरे साल भर के टारगेट ये है। इस चक्कर में होता ये है, कहीं ना कहीं जो है ये डबल प्रेशर जो है वो डेवलप होता है। मतलब सेल्स का प्रेशर तो है ही, उसके अलावा टारगेट प्रेशर भी होता है जो सीधे जाके आता है आपके कस्टमर पे, और कस्टमर जो है अननेसेसरी फील करता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पुशी हो रहा है एंड मे बी मेरा जो डिसीजन है मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है
सामने वाला बंदा जो है या सेल्स पर्सन जो है ये पुश कर रहा है मुझे। तो इसके वजह से ये हो सकता है कि आपका जो कस्टमर रिलेशनशिप है ये ख़राब हो सकता है। तो जैसे कहते हैं ना, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दैट यू शुड नर्चर। अगर आप अपना रिलेशनशिप अच्छे से नर्चर कर पाते हो बिटवीन द सेल्स पर्सन एंड द क्लाइंट, ये बहुत अच्छा आपको सेल्स जनरेट करके दे सकता है। सो हाउ डू यू डू दैट? पहली बात ये कि आपको अपने खुद के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। आप अपना सेल्स प्रेशर न उन पे जताते हुए सामने वाले का जो इशू है ना, इस पे आपको एड्रेस करना ज़रूरी है। बिकॉज इट्स ऑलवेज बीन सेड इन सेल्स जो हम लोग करते हैं ना, वो जो होता है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हाउ फैंटास्टिक योर प्रोडक्ट इज़ या हाउ ज़बरदस्त योर सर्विस इज़, या कैसे आपका सर्विस जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। लोग एक्चुअली उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि कैसे आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बी इट फिनेंशियल प्रॉब्लम, बी इट उनके जो पेन पॉइंट है वो कैसे आप एड्रेस करते हो, और उनकी ज़िंदगी जो है वो और कैसे बेहतर कर पा रहे हो, इसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है सेल्फ अवेयर होते हुए ये आगे लेके जाना है। पॉइंट नंबर टू ये है, जब आप लोगों से बात करते हो तो अज्यूम करिए मत। मतलब कि सामने वाला तो यही बोलने वाला है, ओके, सामने वाले का मे बी ऑब्जेक्शन यही निकालने वाला है। बिकॉज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है, आप बहुत सारे सेल्स को जब सेल्स कॉल करके आपकी को आदत हो जाती है तो लगता ये है कि नहीं, सामने वाला तो यही बोलने वाला है, सामने वाला तो ऑब्जेक्शन प्राइस को लेके ही निकालने वाला है। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ठहराव लाना है। यू शुड बी एम्पैथेटिक, यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला क्या बताना चाह रहा है और उसकी बातें सुनिए। मतलब हर बार जो है ना आपका सेल्स कॉल जो है, टेक इट एज अ फ्रेश सेल्स कॉल। कई बार एक्सपीरियंस लेने के बाद ये होता है कि ओके फिर सामने वाले के इशू यही है, ये न समझते हुए सामने वाले को जो कहना है ना उसे कहने दीजिए। उसके बाद आपको जो है आपका सल्यूशन देना है, या प्रॉब्लम्स की तरफ आपको उसको सल्यूशन देना है। और इसी के साथ साथ आपका थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट क्या है कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है ये अप्रोचेबल होना चाहिए। कई बार ये होता है कि सेल्स पर्सन जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा पुशी होते हैं, और उसकी वजह से लोग जो है उनके इर्द गिर्द भी आना पसंद नहीं करते हैं। तो कई बार ये होता है कि आप सेल्स की बात करने जाते हो, उसके पहले ही जो है वो जो है आपके कनेक्शन में आना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो अप्रोच है ना बहुत ज़्यादा पुशी नहीं रखना चाहिए, जैसे मैं पहले भी बता रही थी आपको। बट उसी के साथ साथ आपको जो है ये आपका जो अप्रोच है ना, ये बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो आपको अप्रोचेबल रखना है। अप्रोचेबल मतलब क्या, सामने वाला आपको आके बात कर सकता है, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ बता सकता है, और आप उसको एक्चुअली जो है जेन्युइन सोल्यूशन दोगे, एम्पैथेटिकली आप उसको हैंडल करते हुए सोल्यूशन दोगे। तब जाके जो है वो एक रिलेशनशिप जो है, कस्टमर सेल्स पर्सन रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो सकता है। इसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन आपको लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, आपके इंडस्ट्री में अगर आपको बेस्ट बनना है तो आपके अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट हो, या फिर आप जिन्होंने मतलब कस्टमर ने आपको कहा कि ये सपोज़ सुबह के 10 बजे मिलने हैं, तो मेक श्योर आप जो है वहाँ पे 9:45 को ही पहुँच जाएँ। मतलब क्या, 10 से 15 मिनट पहले ही पहुँच जाएँ। मतलब क्या कि आप एक बहुत अच्छा इंप्रेशन उन पर डाल रहे हो। और ये जो है छोटे छोटे क्यूज़ होते हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप ये करते हो तो बहुत अच्छा आपका एक इम्प्रेशन जो है आपके क्लाइंट पे गिर सकता है। इसी के साथ साथ जब लोग आपको ऑब्जेक्शन दे रहे हैं तो शांति से सुनना है, उसको एकदम से रिएक्ट नहीं करते हुए आपको पहले एक्नॉलेज करना है, उसके बाद ही आपको जो है अपना सल्यूशन सामने रखना है। और इसी के साथ साथ जब आपको सामने वाला और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, मे बी वो कन्विंस्ड नहीं है उस हद तक कि वो जो है सेल्स को क्लोज़ करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड करने हैं। येट ये थ्रू आउट द प्रोसेस जो है आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो अप्रोच है वो 100% जो है एम्पैथेटिक रहे, और आप इंटेलिजेंटली बट विथ इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये आप आगे बढ़ सकें, उनसे बात कर सकें, और आपका जो सेल्स है इसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्स, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।